यूट्यूब चैनल रिचार्ज भी एजुकेशन एंड मोटिवेशन स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। कंपोजिट ग्रांट सत्र 2024-25 हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश का यह आदेश जारी हुआ। सेवक जिला विशिष्टाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु 15 अप्रैल 2024 का लेटेस्ट आदेश है और 2024-25 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में महोदय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृत प्रदान की गई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट है स्वीकृत धनराशि संलग्न के अनुसार जनपदवार शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि में सम्मिलित टैबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा हेतु अनुबंध धनराशि जनपद स्तर पर रोकते हुए शेष धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी, जिसका विवरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। पीएम श्री योजनांतर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी चरण के आच्छादित विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट अवमुक्त नहीं की जानी है। 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण प्रिंट कराया जाएगा। अनुबंध कार्य कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2024-25 के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट है स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय द्वारा न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित की जाएगी। जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में आवश्यकता अनुसार स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संचालन, सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा वित्तीय वर्ष 2024-25 से व्यय कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा। सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट से एक टैबलेट हेतु अधिकतम 1500 रुपये तथा 2 टैबलेट हेतु अधिकतम 3000 मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त करने होने वाले कंपोजिट स्कूल ग्रांट से यथा समय किया जाएगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। निपुण भारत के लोगों को की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जलामान हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर ऊंचे, आयताकार आकार में होगी। इस प्रायोजन हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में निपुण भारत के लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट, लीच पिट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील है, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा कक्ष में मानक अनुरूप एवं गुणवत्ता युक्त व्हाइट ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। हैंडपंप, समर्सिबल पंप के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। अन्य आवश्यक कार्य फर्स्ट एड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान करा लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाएं एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवाया जाएगा। कक्षा कक्षों का टाइलीकरण, ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा कक्ष की फर्श टूटी फूटी क्षतिग्रस्त है और वहां 75,000 रुपये या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है, वहां प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रिफिलिंग अथवा आवश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना, बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन उपरांत कराया जाएगा। स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी।
विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों, उसमें खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का स्थापन किया जाना है, वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा और रखरखाव संबंधी अपरिहार्य कार्य कराए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन उपरांत कराए जा सकेंगे। सामान्य निर्देश: यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उस वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी। यदि कोई अन्य कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका अथवा अन्य योजना अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है, तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में की जा चुकी है, उसको क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों, नियमावलियों, निर्देशों तथा टॉर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधान अध्यापकों, इन 4 प्रधान अध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएं। कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु 2, दूसरा उपभोज्य न हो यानी नॉन कंज्यूमेबल सामग्री जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसी स्थायी प्रगति की सामग्री की प्रविष्टि हो हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपभोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा। क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतः भारतीय मानक ब्यूरो BSI प्रमाणित हो। यथा समय GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्यवाही की जाएगी। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता, उत्पादक तथा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाएगी। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सत्यापन: कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में धनराशि का निर्धारित प्रारूप और भोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला विशेषाधिकारी को भेजेंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के अलग अलग विकासखंड में अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे। संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला विशेषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुसरण करें तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला विशेषाधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली, प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव और अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाए जाने पर दोषी प्रधान अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उनके संबंध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी की 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली जाए एवं रैंडम आधार पर चुने प्रति विकास खंड 20 विद्यालयों की जांच करा ली जाए। सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग, विद्यालय में कराए गए कार्यों, क्रय प्रक्रिया, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव की जांच की जाएगी।
अतः जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाएगी। इस निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयवार क्रय उपभोग किए गए अन्य मदों उपयोजनाओं का भी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग करने के उपरांत विद्यालयों में से निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त होते ही विद्यालय प्रबंधन समिति को स्थानांतरित टैबलेट सिम की धनराशि रोकते हुए करने की कार्रवाई की जाएगी तथा नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जाएगा। बौद्धि कंजनवर्मस, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश हैं।